MRT 300 के अंतर्गत आज बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है ज्वालामुखी। MRT 300 एक पहल है जिसके अंतर्गत 300 थीम को चुना गया है, जिनसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पिछले 30 वर्षों से क्वेश्चन बना रहा है और ये थीम हर वर्ष रिपीट होती रहती है। बार बार इन्हीं थीम से क्वेश्चन बन रहा है और ये लगातार रिपीट हो रही है। तो पूरे देश की ऐसी 300 थीम है जिनको आपको हर टॉपिक से संबंधित जो थीम है वो कराई जाएगी। MRT 300 के अंतर्गत जो आज ली गई थीम है वह है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। कभी वो टाइप ऑफ ज्वालामुखी से आ जाता है, कभी वो ज्वालामुखी किस द्वीप पे वो स्थित है या किस देश की लोकेशन से आ जाता है। कभी कभी ज़्यादा ही गहराई में पूछेगा तो ज्वालामुखी से निर्मित आकृतियाँ, इस तरह की और जो चीज़ें हैं उनसे भी आ जाता है। तो MRT 300 जो पहल है वह 300 ऐसी थीम है पूरे एंटायर जीएस की, जिसमें यूपी स्पेशल भी सम्मिलित है, जिससे एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है, बार बार इन्हीं थीम से क्वेश्चन बना रहा है। इसलिए इन थीम को इस तरह से डिजाइन किया गया कि आपका कंप्लीट सिलेबस इन थीम के माध्यम से ही हो जाए। इसमें ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल है, जहाँ पर कंसेप्ट है तो वो थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट बता के आपको वो थीम क्लियर कर दी जाएगी। तो MRT 300 पहल के अंतर्गत आज ज्वालामुखी एक टॉपिक है। PY की 360 एक अन्य पहल है जिसमें पिछले 30-35 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे और ये 300 PY की 360 है, इसकी क्लास भी अब जल्द शुरू होने वाली है। तो आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है वह है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी को देखते हैं, एक सिंपल सी इसकी परिभाषा देखते क्या है। आप यहाँ पर ये एक डायग्राम देख रहे हैं, ये एक ज्वालामुखी है। यहाँ पर ये क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल में ही मैग्मा चैम्बर होता है। मैग्मा चैम्बर से ही जो गर्म गलित पदार्थ है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, जब यह एक छिद्र से बाहर पृथ्वी पर के धरातल पर प्रकट हो जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। यानी कि गर्म गलित पदार्थ को पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर मैग्मा, और जब वह धरातल पर प्रकट हो जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। और ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी एक छिद्र है। क्या है? ज्वालामुखी एक छिद्र होता है, यानी कि जो यहाँ पर ये छिद्र है उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर ज्वालामुखी तो एक छिद्र है, लेकिन ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म गलित पदार्थ का निर्माण होना और उसका उद्गार के माध्यम से धरातल पर प्रकट होना, ये सारी प्रक्रियाएं ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर्गत होती हैं। तो जब भी विस्फोट होता है तो ये इसके साथ गर्म गलित पदार्थ के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं गैस भी आते हैं, जल वाष्प भी आते हैं, बहुत तरह के सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो पदार्थ हैं वे तत्व बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर ये फैलते रहते हैं इधर उधर। तो ज्वालामुखी विस्फोट के थोड़ा द्वारा भी होता है और शांत प्रकाश से भी होता है। तो इन्हीं के सब के संदर्भ में हम देखेंगे। जब ज्वालामुखी छिद्र से जहाँ से लावा निकलता है तो उसको छिद्र बोलते हैं, वही ज्वालामुखी है वो छिद्र। जब यह विस्फोट के द्वारा इस छिद्र का आकार बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और जब दोबारा विस्फोट हो जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद वो जो उसका छिद्र होता है वो बंद हो जाता है कुछ समय के बाद। फिर जब दोबारा से विस्फोट होता है तो वो छिद्र फिर दोबारा से वो टूटता है, तो क्रेटर का बड़ा आकार ले लेता है काल्डेरा, ठीक नहीं? तो यहाँ पर हम ज्वालामुखी के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या चीज़ें। एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था। तो ज्वालामुखी वह छिद्र है, क्या है? एक छिद्र है, वोल्केनो, जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा, मैग्मा, गर्म गलित पदार्थ, गैस आदि धरातल पर प्रकट होते हैं। यानी कि एक छिद्र है। क्या है? ज्वालामुखी एक छिद्र है। और ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पृथ्वी के अंतरम यानी कि आंतरिक भाग में पदार्थों का निर्माण तथा उन पदार्थों का धरातल पर उद्गार होना, प्रकट होना, ये सारी क्रियाएं ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत होती हैं। उद्भेदन के आधार पर, यानी कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, उद्गार होता है, उद्भेदन होता है, तो उसके आधार पर ज्वालामुखी को मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक केंद्रीय ज्वालामुखी, एक दरारी ज्वालामुखी। केंद्रीय जो ज्वालामुखी होती है उसके अंतर्गत जो हमारा लावा है, मैग्मा है, वह अम्लीय होता है और गाढ़ा होता है। इसलिए केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी
विस्फोटक होती है, विनाशकारी होती है, क्योंकि इनका मैग्मा गाढ़ा होता है, अम्लीय होता है। जबकि इनसे जो इसके जैसे उदाहरण है इसके केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी के विषुवत प्रकार की ज्वालामुखी, वोल्केनो प्रकार की ज्वालामुखी, ठीक है नहीं, इस तरह के उदाहरण है। जबकि दरारी प्रकार की जो ज्वालामुखी होती है उसमें जो हमारा लावा होता है वह पतला होता है और उसकी जो नेचर होती है बेसिक होती है, क्षारीय होती है, और यह क्या होती है, शांत प्रकार की होती है। जहाँ केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी विस्फोटक होती है, विनाशकारी होती है, वहीं दरारी प्रकार की ज्वालामुखी शांत होती है। जहाँ केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी से जब केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है नहीं। और जहाँ क्षारी ये जो दरारी ज्वालामुखी होती है, क्योंकि इसका लावा क्षारीय होता है, पतला होता है, तो जैसे उद्गार होगा वह दूर तक फैल के चला जाएगा और उसी से ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। जैसे हमारा दक्कन ट्रप क्या है, वो ज्वालामुखी से निर्मित एक पठार है हैं। जैसे आइसलैंड में बहुत सारे दरारी ज्वालामुखी के उदाहरण पठार पाए जाते हैं, ठीक नहीं। लेकिन अन्य आधार पर भी ज्वालामुखी को क्या किया गया है, वो वर्गीकृत किया गया है उद्गार के आधार पर, यानी कि जो उद्गार में समय जो लगता है उसके आधार पर, टाइम के आधार पर। यहाँ पर समय है, समय के आधार पर भी ज्वालामुखियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत विस्फोट हमेशा होता रहता है, यानी कि उद्गार हमेशा होता रहता है, इसलिए ये कैसी है, सक्रिय है, एक्टिव है, ठीक है नहीं। और इनको जागृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है अस्ट्राम्बोली। अस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में जो इटली का एक द्वीप है, लिपारी द्वीप, वहाँ पर अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है और इससे उद्गार लगातार होता रहता है, इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्योंकि उस उद्गार के माध्यम से गर्म गलित पदार्थ तो बाहर आते ही हैं, गैस भी आती है, तो उससे दूर तक प्रकाश फैल जाता है भूमध्य सागर में। इसके अन्य उदाहरण कौन से हैं सक्रिय ज्वालामुखी के? भारत का जो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप भी इसका एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और यह दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अन्य उदाहरण कौन से है? ओजोस डेल सलाडो जो अर्जेंटीना चिली की सीमा पे है, वह विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली की सीमा पे, मुख्यतः अर्जेंटीना में, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसको इंग्लिश में डोरमेंट ज्वाल भी कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो, इसका मतलब क्या है कि इसमें उद्गार के बाद पुनः उद्गार की संभावना बनी रहती है, यानी कि ये सो गया है लेकिन जाग सकता है, दोबारा भी उठ सकता है, ठीक है नहीं। एक्टिव तो काम करने वाला ही है, यानी कि वो लगातार ही रहता है, और डोरमेंट है यानी कि सोया हुआ है, कभी भी जाग सकता है, यानी कि इसमें उद्गार की संभावना बनी रहती है। इसके जो उदाहरण है वह विसुवियस है, यह भी इटली में भूमध्य सागर में है। नारकोंडम है, नारकोंडम भारत में है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये कैसा ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो इसके प्रमुख उदाहरण है शांत या मर्त ज्वालामुखी, यानी कि इसकी जो नाम है उसी से मतलब है कि इस ज्वालामुखी के अंदर अब उद्गार की संभावना नहीं है, यानी कि उद्गार अब इसमें समाप्त हो गया, कभी भी उद्गार की संभावना नहीं है, इसीलिए इसको शांत या मर्त ज्वालामुखी कहा जाता है, डेड ज्वालामुखी या साइलेंट ज्वालामुखी। और इसके जो उदाहरण एकांकागुआ, एकांकागुआ कहाँ है, यह भी अर्जेंटीना में है, दक्षिणी अफ्रीका सॉरी दक्षिणी अमेरिका का जो देश है अर्जेंटीना, वहाँ पर एकांका ज्वालामुखी। पोपो, यह म्यांमार में है, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। विश्व में अगर ज्वालामुखी का वितरण देखें तो विश्व में ज्वालामुखी की 3 मुख्य पेटियां हैं। एक परिप्रशांत महामेखला, परिप्रशांत महामेखला को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के चारों ओर, मतलब प्रशांत महासागर को मुख्यतः घिरे हुए हैं और इसमें भूकंप के साथ ज्वालामुखी आते रहते हैं। भूकंप का भी कारण एक ज्वालामुखी, जैसे ही विस्फोट होगा तो भूकंप की संभावना तो बढ़ जाएगी। तो विश्व के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आते हैं, इसमें विश्व के 75% ज्वालामुखी आते हैं, ठीक है नहीं। दूसरी जो पेटी है अटलांटिक महासागर की पेटी है, इसी को मध्य अटलांटिक पेटी भी कहा जाता है। और तीसरी एक पेटी है विश्व में भूकंप की, सॉरी ज्वालामुखी की, वह है मध्य अटलांटिक
मध्य महाद्वीपीय पेटी। हम इसको आगे देखेंगे कि क्या है इनका मतलब। ये देखो, ये जो है यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का ये हिस्सा तो वो है एशिया, यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वो चीन, म्यांमार, वो होते हुए जापान और ऊपर रूस तक, ठीक है नहीं। और ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी अमेरिका, ये वाला पेरू, चिली, इक्वाडोर और ये मैक्सिको अमेरिका से होता हुआ अलास्का से होता है, ये क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, तो इससे घिरी जो पेटी है, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ये वाली कि ये वाली रिंग ऑफ फायर है ये। यहाँ पर विश्व के 75% ज्वालामुखी यहीं पर हैं और यहीं पर विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। वजह है एक प्लेट का दूसरी प्लेट से टकराना, यानी कि प्रशांत जो प्लेट है, प्रशांत महासागर की जो एक प्लेट है वो कैसी है, जलीय प्लेट, और इधर यह है स्थलीय प्लेटों से टकरा रही है, एक तरफ यूरेशिया प्लेट से, एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से। तो प्रशांत महासागर की जो प्लेट है वह भारी होने के कारण इन प्लेटों के नीचे जा रही है, ठीक है नहीं। तो ये विश्व के सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी है यहाँ पर ही देखेंगे, उनके नाम भी अगर देखना चाहें तो यहाँ पर है, कौन कौन से देखें। जैसे यहाँ पर पेरू चिली की सीमा पे यही जो हमने बताया एकांकागुआ, ठीक है नहीं, ओजेस डेल सलाडो, ठीक है। यहाँ पर कोटापैक्सी चिम्बेरांजो, ये इक्वाडोर वगैरह में है, ठीक है। आगे जाएंगे तो रेनियर हुड शास्ता अमेरिका में है, पोपो कैपिटल ये यहाँ मैक्सिको में है, यहाँ पर फ्यूजियामा है, फ्यूजी पर्वत है जापान में, ठीक है। इधर हम यहाँ पर आ जाएंगे कहाँ पर, इंडोनेशिया में कराकाटाओ ज्वालामुखी है, ठीक है नहीं, सुमात्रा वगैरह पे, ठीक है। फिलीपींस में भी महत्वपूर्ण कई ज्वालामुखी हैं। तो ये एक परिप्रशांत मेखला है, विश्व के सबसे ज़्यादा, इसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो विश्व में एक तो ज्वालामुखी की पेटी ये है रिंग ऑफ फायर, यानी कि परिप्रशांत मेखला। दूसरी पेटी अगर हम देखें तो दूसरी पेटी मध्य अटलांटिक पेटी, ये जो अटलांटिक महासागर है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। हाँ, ये जो पेटी है ये अटलांटिक महासागर में, ये वाली, इसी पे यहाँ पर अन्य ज्वालामुखी आते हैं। यहाँ पर ये दूसरी पेटी है, इसी का नाम है क्या, मध्य अटलांटिक पेटी। यहीं से फिर एक पेटी निकलती है ऐसे, और ये यहाँ के, इसमें यहाँ पर ये जो पेटी है हमारी, कौन सी पेटी, ये वाली, ये इधर से इधर जा रही है, ये प्रशांत मेखला वाली। तो ये पेटी इसी पेटी में जाके मिल जाती है। तो विश्व में 3 भूकंप की, उस ज्वालामुखी की भी 3 ही पेटी है और भूकंप की भी, क्योंकि भूकंप का संबंध भी ज्वालामुखियों से ही होता है जो इन क्षेत्रों में आती है, क्योंकि भूकंप के विस्फोट, सॉरी, ज्वालामुखी के विस्फोट से भूकंप भी आ जाते हैं। तो एक तो ये है मध्य अटलांटिक पेटी, दूसरी पेटी मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें भारत के ज्वालामुखी इस जो यहाँ पर भूमध्य सागर के सारे ज्वालामुखी के इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे विसुएस हुए, एटना हुआ, अस्टाम्बोली हुआ, कोह सुल्तान और देवबंद, ये ईरान के हैं। फिर आगे जाके इंडोनेशिया में सुमात्रा वगैरह में जो ज्वालामुखी पर्वत है, ये इसी पेटी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विश्व में मुख्यतः 3 ज्वालामुखी की पेटी हैं। तो ये हमने देख लिया। अब हम कुछ विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देख लेते हैं, वे कहाँ कहाँ पर। जैसे यहाँ पर हमने देखा ओजेस डेल सलाडो, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यहीं पर माउंट एकांकागुआ है, वह भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। यहीं पर कोटापैक्सी और चिम्बिरांजो है, यह भी ज्वालामुखी पर्वत है। अगर यहाँ पर पोपो कैपिटल है, ये कहाँ पर है, मैक्सिको में है। येलोस्टोन और सेंट हेलेना ये अमेरिका में, रेनियर हुड शास्ता ये भी अमेरिका में है, ठीक है नहीं। और एक ये यहाँ पर है, डेनमार्क का एक द्वीप है आइसलैंड, वहाँ पर एक ज्वालामुखी, ठीक है। यहाँ पर भूमध्य सागर में एक कौन सा है, एक ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पे कौन सा है, अस्टाम्बोली। फिर एटना है, विसुवियस है, ये भी यहाँ पर है, ठीक है नहीं। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर है, तंजानिया में। केनिया में भी एक ज्वालामुखी है, माउंट केनिया, ठीक है नहीं। यहाँ पर कराकाटावा क्या है, इंडोनेशिया। एक समय जब 1800 के लगभग 1863 पता नहीं उस समय कराकाटोआ जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, तो उसका जो गुब्बार था और उसकी जो ध्वनि थी अमेरिका तक सुनाई दी थी। अमेरिका जबकि इंडोनेशिया के काफ़ी दूर है, ठीक है नहीं। एक तरफ जहाँ प्रशांत महासागर के एक छोर पर इंडोनेशिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका वगैरह है ना। यहीं पर
माउंट पिनिटाबो है, ये कहाँ पर है? फिलीपींस में। माउंट फ्यूजी जापान में, ये भी ज्वालामुखी। माउंट पोपो कहाँ पर है? म्यांमार में। और हमने अभी भारत के 2 ज्वालामुखी पढ़े, कौन से? एक दक्षिणी एशिया का सक्रिय ज्वालामुखी बैरनद्वीप, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, क्या नाम है इसका? नारकोंडम। तो आपको ज्वालामुखी के जो यहाँ पर पर्सन बनते हैं, लोकेशन बेस बनते हैं, और उनकी उस पे जो ज़्यादा पर्सन नहीं आते, किस पे? जो ज्वालामुखी की और चीज़ें होती हैं, जैसे डीप क्वेश्चन पीसीएस में नहीं पूछे जाते, यूपीएससी में पूछे जाते। अगर जहाँ डीप क्वेश्चन की बात की जाए तो ज्वालामुखी से कई स्थल रूप का निर्माण भी होता है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो स्थलाकृति निर्मित होती है ज्वालामुखी से, उनमें बैकोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है, लोपोलिथ, सील, डाइक, सिट, ठीक, ये होते हैं। जब ज्वालामुखी ये का लावा प्रकट होकर धरातल पे आ जाता है तो उससे हमारे कई तरह के शंकु का निर्माण होता है, यानी कि ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है, जैसे सिंडर शंकु, ठीक है, क्षारीय शंकु, मिश्रित शंकु, क्रेटर, काल्डेरा, और ये इस तरह के होते हैं। जैसे क्रेटर का ही बड़ा रूप क्या है? काल्डेरा। भारत की जो एक झील है लोनार झील, वह एक क्रेटर झील है, और यह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। क्योंकि यह ज्वालामुखी के बाद इस झील का निर्माण हुआ, उसके जब छिद्र में पानी भर गया, ठीक है नहीं? तो ज्वालामुखी से जो कुछ पदार्थ निकलते हैं उनको भी यूपीएससी में उनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे ज्वालामुखी में जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उनको पायरोक्लास्ट कहा जाता है, और जब ये चट्टानी टुकड़े मटर के आकार के निकलते हैं तो इनको कहा जाता है लैपली। और जब ये टुकड़े इससे भी छोटे होते हैं, मटर के आकार से भी छोटे हो जाते हैं, तो इनको बोलते स्कोरिया। और जब ये स्कोरिया नुकीले हो जाते हैं तो इनको बोलते ब्रेसिया। तो ये ज्वालामुखी के जो चट्टानी टुकड़े उनके अलग अलग नाम है, जैसे क्या? पायरोक्लास्ट, लैपली, स्कोरिया, ब्रेसिया। इनसे यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है, पीसीएस में अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है नहीं? तो आगे हम चलते हैं, ये एक कंसेप्ट के लिए आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी को देखेंगे, किस देश में है। आपसे क्वेश्चन पीसीएस में यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे पोपोकेटेपिटल, ये हमने देख लिया, मैक्सिको में है। माउंट कोलिमा, ये भी मैक्सिको में है, ज्वालामुखी है। माउंट किनाबालू, ये मलेशिया में। अलबुर्ज, ईरान में है। माउंट रेनियर, हुड, शास्ता, ये तीनों ज्वालामुखी इसी तरह से अमेरिका में। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे हम, ये अगर हम अमेरिका का मैप देखें, ये वाला, तो यहाँ पर रेनियर है, यहाँ पर हुड है, और नीचे शास्ता, यानी कि इनका क्रम पहले रेनियर, हुड, शास्ता। ये तीनों अमेरिका में ही है, रेनियर, हुड, शास्ता। माउंट ताल, ये फिलीपींस में है। विसुवियस, इटली में है। कोटापैक्सी, इक्वाडोर में है, ठीक है। माउंट कैमरून, ये कैमरून देश अफ्रीका में है। अस्ट्राम्बोली, इटली में है। और अस्ट्राम्बोली को हमने क्या बताया था? यह विश्व का, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी, इससे लगातार विस्फोट विस्फोट होता रहता है, उद्गार होता रहता है, और भूमध्य सागर में इसकी जो चमक है वह दिखाई देती रहती है, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, और अर्जेंटीना में ही, अर्जेंटीना चिली की सीमा पे एक ज्वालामुखी कौन सा है? अभी आपको बताया था, वह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, उसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। याद रखना, क्योंकि पर्सन यहीं से बनते हैं, इससे ज़्यादा पर्सन नहीं बनते। कराकाटोआ इंडोनेशिया है। कराकाटोआ के मैंने बारे में बताया था आपको, क्या बताया था? कि जब कराकाटोआ का विस्फोट हुआ तो इसकी गूंज काफ़ी दूर तक सुनाई दी, यानी कि 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर तक भी इसकी गूंज आवाज़ सुनाई दी। इसके जो विस्फोटक बादल थे उनके धुआं वो भी दिखाई दिया। माउंट सिनाबंग कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। माउंट मेराप्पी, ये भी इंडोनेशिया में। परिकुटिन, ये मैक्सिको में पोपो कैटापिटल भी था, और एक कोलिमा भी था, ठीक है, एक परिकुटिन भी है, ठीक है। माउंट येरिबस, ये कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पे। माउंट देवबंद और कोह सुल्तान, ये दोनों ईरान में है। विलारिका, ये चिली में है। सबनका, ये पेरू में है। माउंट एटना, ये इटली में है, यानी कि भूमध्य सागर में इटली एक देश है, वहाँ पर माउंट एटना, माउंट अस्ट्राम्बोली, विसुवियस, ठीक, ये सारे के सारे ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। और कुछ इसके अन्य ज्वालामुखी देखते हैं। माउंट यासुर, वनुआतु, वनुआतु में है। फ्यूजियामा, जापान में। और फोनामैक्स
मोनाफैगसा कुछ इस तरह का है। जापान के मध्य जो जापान, क्योंकि 4 द्वीप है, एक कौन-सा? एक होन्शु है, क्यूशु है, शिकोको और होंडुरास। ये जो बीच वाला द्वीप है, इसी पे ही एक पूरे जापान में मध्य में एक ज्वालामुखी कतार है। उसको मेरा अभी नाम ध्यान नहीं रहा कि क्या क्या बोलते हैं, फोना मैग्सा कुछ इस तरह से नाम है उसका। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्यूजियामा जापान में, अरेनल कोस्टारिका में, चिम्बिरांजो इक्वाडोर में, कोटापैक्सी इक्वाडोर में है और दुकानो इंडोनेशिया में है। एकांकागुआ अर्जेंटीना पे है। ओजेस डेल सलाडो ये बता ही दिया, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सांता मारिया या पकाया यह ग्वाटेमाला में। आइजा फलाजा फजाला आइजा फजाला यह आइसलैंड डेनमार्क में यानी कि यूरोप में। माउंट सेंट हेलिना संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 और बताए थे, कौन से? रेनियर हुड शास्ता, ये भी याद रखना, ठीक है नहीं। माउंट एटना सिसिली द्वीप पर है, ये इटली में है। और स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पे, यह भी इटली में है। तो देखो कई ज्वालामुखी जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो विसुवियस आता है, ये भी इटली में है। माउंट एटना यह भी इटली में। स्ट्राम्बोली यह भी इटली में। रेनियर हुड शास्ता कहाँ पर है? ये तीनों के तीनों अमेरिका में। तो यहाँ से जो ज्वालामुखी पे प्रश्न बनते पीसीएस में, खासकर कंसेप्चुअली कम बनते, ज्वालामुखी और उनके मिलान करने के लिए आते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई। आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और यह हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम थी। जो कौन सी थीम थी? वोल्केनो। और इसी तरह से हमने 300 थीम को सिलेक्ट किया है। इन 300 थीम की आपको क्लास कंप्लीट करा दी जाएगी। तो इस हमारे प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कीजिए।